मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं टारगेट सीरीज और इस सीरीज में हम देखेंगे प्राइमरी प्लस जूनियर के लिए सभी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के एमसीक्यू प्लस थ्योरी। और आप लोग हमसे जुड़ना ना भूलिए, ये डे फर्स्ट है। इसमें हम 30 एमसीक्यू सीडीपी के देखेंगे और इसके आंसर भी। तो ये सुपर टेट और यूपी टेट को टारगेट करेगा, तो आप लोग हमसे जुड़ना ना भूलिए। 100% आपका फायदा होगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न ये है, क्या कह रहा है? कह रहा है विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है दोस्तों। तो विकास का अर्थ क्या केवल शारीरिक वृद्धि है? विकास का अर्थ प्रश्न में क्या शारीरिक वृद्धि है? नहीं। क्या मानसिक वृद्धि, केवल मानसिक वृद्धि? ये तो बिल्कुल भी नहीं। समग्र परिवर्तन या केवल सामाजिक वृद्धि? सामाजिक परिवर्तन। तो केवल वाले ऑप्शन कैसे हो जाएंगे भाई? केवल वाले ऑप्शन टेट और सीटेट के लिए बिल्कुल गलत होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समग्र परिवर्तन, अर्थात इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सी विकल्प। दूसरा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? अकॉर्डिंग टू पियाजे हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर देयर? तो इसका दो ऑप्शन सही है, ए विकल्प या बी विकल्प। बी विकल्प 3 है, सी विकल्प 4 है और डी विकल्प 5 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 अवस्थाएं होती। कितनी अवस्थाएं? सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सी विकल्प। अच्छा, पियाजे के 4 चरण कौन कौन से हैं? याद है किसी को? बताइए आप लोग। तो पहला कौन सा है? संवेदी गामक अवस्था। कौन सा? संवेदी गामक अवस्था। दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अगला प्रश्न दोस्तों, निकष्ट विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जेडपीडी की अवधारणा किसने दी थी? वाइगोस्की ने। किसने दी थी? वाइगोस्की ने। अच्छा, वाइगोस्की जो है किसके जनक है? वाइगोस्की किसके जनक है भाई? तो इनका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो वाइगोस्की का कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अच्छा, पियाजे, तो पियाजे आप लोग सभी लोग जानते हैं संज्ञानात्मक विकास के जनक है। कोहलबर्ग नैतिक विकास के जनक है और स्किनर के बारे में अभी आगे भी देखेंगे। बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया? तो बुद्धि परीक्षण का विकास किए थे दोस्तों कौन? बिने ने। किसने? बिने ने। अगला प्रश्न क्या है? बाल विकास किस आयु से प्रारंभ होता है? तो बाल विकास ध्यान रहे दोस्तों, ए विकल्प है जन्म से, बी विकल्प है गर्भावस्था से, सी विकल्प है 3 वर्ष से और डी विकल्प है 6 वर्ष से। तो बाल विकास की बात करें तो बाल विकास की अवधि गर्भावस्था से मानी जाती है। कब से? गर्भावस्था से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सीखना है। तो सीखना क्या है? अस्थायी व्यवहार परिवर्तन या अस्थायी परिवर्तन या केवल अभ्यास या केवल अनुभव? तो सीखना क्या है? अस्थायी परिवर्तन होगा। फिर सीखने का मतलब क्या निकला दोस्तों? अगर सीखना में अस्थायी परिवर्तन होगा, सीखने का मतलब ही नहीं निकलेगा। केवल अभ्यास, अरे ये तो बिल्कुल नहीं होते केवल वाले काट दीजिए आप लोग। तो विकल्प क्या हो जाएगा? अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसका है? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसका है? तो ये कोहलर का। किसका है? कोहलर का। अच्छा, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, यही तो है ये दोस्तों। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का है। शास्त्रीय अनुबंधन किसका है? ये पावलाव का है। क्लासिकल सामाजिक अधिगम किसका है? अल्बर्ट बंडूरा का है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, स्किनर का सिद्धांत है। तो स्किनर का सिद्धांत कौन सा है? स्किनर का सिद्धांत है प्राचालन अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। अच्छा, संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम के जनक कौन है? तो इसके जनक है पियाजे। कौन है इसके जनक? पियाजे साहब। उसके बाद दोस्तों, नैतिक विकास कोहलबर्ग। कौन है? कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अभी तो ऊपर बताए। कोहलबर्ग का सिद्धांत तो कहलाता है मोरल डेवलपमेंट। कौन सा विकास? नैतिक विकास। परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध क्या अभ्यास से है? बी ऑप्शन जन्मजात क्षमता से, सी ऑप्शन वातावरण से, डी ऑप्शन अनुकरण। अनुकरण का मतलब नकल मानना, नकल मानना का भी परिपक्वता होगा। अच्छा, परिपक्वता का मतलब खाली वातावरण से? बिल्कुल भी नहीं। अभ्यास हो सकता है लेकिन उससे अच्छा विकल्प हो जाएगा जन्मजात क्षमता। परिपक्वता क्या है दोस्तों? एक प्रकार की जन्मजात क्षमता। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आईक्यू का फार्मूला है। आईक्यू का फार्मूला क्या होता है? आईक्यू का फार्मूला क्या होता है बताइए। अच्छा, ये विकल्प तो कोई सोच भी नहीं सकता दोनों। अच्छा, ये दोनों बताइए कौन? तो ये होता है मेंटल एज ऑफ करंट एज। मेंटल एज बटे करंट एज गुणे 100, अर्थात मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे गुणे 100 अर्थात हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा ए सही। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर साहब ने। किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर साहब ने। और इन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि बहुबुद्धि से मिलकर बनी होती है। इसके बारे में आगे भी देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों को अलग पढ़ाना। तो फिर कहाँ से समावेशी हो गई? सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। हाँ, ये विकल्प हो सकता है। कमजोर बच्चों को अलग करना? बिल्कुल नहीं। विशेष विद्यालय बनाना? बिल्कुल भी नहीं। तो
13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौन सा विकल्प? बी विकल्प। अच्छा दोस्तों, समावेशी शब्द जहाँ है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जहाँ है या इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ है, उसका मतलब है सभी लोगों को एक साथ लेके चलना, सभी लोगों को एक साथ लेके चलना। स्कूल नहीं बदलना, टीचर भी नहीं बदलना, बच्चों को भी नहीं बदलना, बच्चों के स्थान भी नहीं बदलना, बल्कि सभी को एक जगह एक छत के नीचे ही एजुकेशन या शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कोहलर ने प्रयोग किया था किस पर? वन मानुष पर। अगला, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो अधिगम को क्या प्रेरणा प्रभावित करेगी? बिल्कुल करेगी। थकान बिल्कुल करेगी भाई, यदि आप थके हुए हो, हारे हुए हो, तो फिर अधिगम नहीं सही से होगा। वातावरण, ये तो बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल करेगा, अर्थात इसके सभी विकल्प अधिगम को सभी कारक प्रभावित करेंगे, अर्थात 15 का ऑप्शन कौन कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। रचनावाद किससे संबंधित है? रचनावाद किससे संबंधित है? तो रचनावाद संबंधित है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास से। और रचनावाद में कौन कौन आते हैं? पियाजे आते हैं और वाइगोत्स्की आते हैं। तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 का सही जवाब हो जाएगा बी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, विस्मरण वक्र किसने दिया? तो विस्मरण वक्र किसने दिया? तो ये दिए थे एबिंगहास ने। किसने दोस्तों? एबिंगहास ने, अर्थात 17 का ए सही हो जाएगा। ज़्यादा समझ नहीं लेंगे दोस्तों, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो से पढ़ते रहेंगे सब लोग, तो कम समय में ज़्यादा रिवीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? अर्थात बच्चों में अंतर करना। अच्छा, अगर सभी समान देखेंगे तो भिन्नता क्या मतलब? केवल बुद्धि में अंतर नहीं, केवल ऊंचाई में अंतर नहीं, बच्चों में अंतर करना, यही तो व्यक्तिगत भिन्नता है। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बी विकल्प। अभिप्रेरणा के प्रकार है, तो अभिप्रेरणा कितनी होती है? अभिप्रेरणा होती है कौन कौन? आंतरिक भी होती है, बाह्य भी होती है, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। अच्छा, बाह्य प्रेरणा क्या होती है? जैसे पुरस्कार दे देना बाह्य प्रेरणा है। आंतरिक प्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा यह है कि आप लोगों को मोटिवेशन दे देना, आप लोगों को क्या दे देना? मोटिवेशन, यही आंतरिक प्रेरणा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, पावलाव का सिद्धांत है। तो पावलाव का सिद्धांत अभी हमने चर्चा भी की थी। तो पावलाव का सिद्धांत कहलाता है शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, पर्सनल अनुबंधन किसका? स्किनर का है। अंतर्दृष्टि किसका है? कोहलर का है। प्रयास त्रुटि किसका है? तो ये थॉर्नडाइक का है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, अधिगम का स्थानांतरण है। अधिगम का स्थानांतरण है। अधिगम का स्थानांतरण, क्या बोलना अधिगम का स्थानांतरण है? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, रटना कभी भी अधिगम का स्थानांतरण? अधिगम का स्थानांतरण खाली परीक्षा देना है? नहीं। अधिगम का स्थानांतरण का मतलब ये हुआ, एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी जगह पर क्या हो जाए? उपयोग हो जाए, अर्थात एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी में उपयोग, अप्लाइंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन, नई जगह पे। तो यही क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो शिक्षक का भूमिका क्या अधिनायकवादी होना चाहिए? अधिनायकवादी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षक होने का मतलब क्या? क्या पनिशेटिव होना चाहिए, यानी दंडात्मक? ये भी नहीं। नियंत्रक, कंट्रोलर? ये भी नहीं। तो शिक्षक को कैसा होना चाहिए? फैसिलेटर होना चाहिए, अर्थात मार्गदर्शक होना चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, बालक की जिज्ञासा किस विकास से संबंधित है? तो बालक की जिज्ञासा किस विकास से संबंधित है? तो क्या सामाजिक विकास से? नहीं। जिज्ञासा शारीरिक नहीं, भावनात्मक नहीं, जिज्ञासा संबंधित है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, अर्थात संज्ञानात्मक विकास से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, भाषा विकास तीव्र होता है। सबसे भाषा विकास तीव्र कब होता है? तो सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में, बी विकल्प किशोरावस्था में, सी प्रौढ़ावस्था में, या वृद्धावस्था में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन्फेंसी एज में, अर्थात शैशवावस्था में भाषा का विकास सबसे अधिक होता है, जैसे कि हमारे चौमुखी महोदय ने बताया भी है। विकास और वृद्धि में अंतर है, क्योंकि दोनों समान है। दोनों समान है तो फिर अंतर कैसे? ये नहीं होगा। अगर दोनों समान होते तो अंतर कैसे होते? अच्छा, बी विकल्प क्या है? बी विकल्प, वृद्धि केवल शारीरिक है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन और आगे ऑप्शन देखते हैं। विकास व्यापक है, ये भी सही है। अच्छा, वृद्धि शारीरिक है, बिल्कुल सही है। अब विकास व्यापक है, ये भी सही है, अर्थात इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी व सी विकल्प दोनों, बी व सी दोनों। वृद्धि शारीरिक होती है, जबकि विकास सारे पक्ष की बात करता है। विकास व्यापक है, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक सभी विकास यदि हो जाए तो वो विकास है, और यदि केवल लंबाई बढ़ जाए, केवल वजन बढ़ जाए, तो ये क्या है? ये वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, कोहलर किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? तो कोहलर किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? कोहलर जाने जाते हैं अंतर्दृष्टि के लिए, इंसाइट के लिए। अच्छा, बुद्धि को सबसे पहले किसने दिया? बिने ने दिया। अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा शब्द दिया। 5 प्रकार की मांग बताई। अनुबंधन का सिद्धांत अभी आप लोग पढ़े हैं, किसने दिया? पावलाव साहब ने दिया। 27 नंबर कह रहा है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि बहुक्षमता। कैसी क्षमता है? बहुक्षमता, यानी मल्टीपल एबिलिटीज बुद्धि होती है, एकल क्षमता नहीं होगी भाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
तो अधिगम सबसे अच्छा कहाँ से सीखा जा सकता है? तो क्या बच्चों को दंड देने से अधिगम होगा? नहीं भाई, डर पैदा करने से बिल्कुल नहीं, उपेक्षा करने से, उनको नेग्लेक्ट करने से, ये कैसे हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोटिवेशन। यदि बच्चों को आप प्रेरित करें पढ़ने के लिए, तब सबसे अच्छा सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, नैतिक विकास का संबंध है। तो नैतिक विकास का संबंध क्या भाषा से है? नहीं। शरीर से है? नहीं। ऊंचाई से? नहीं। नैतिक विकास का मतलब कुछ और नहीं बल्कि दोस्तों आचरण से, बिहेवियर से। तो 30-29 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए विकल्प। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल पर। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? क्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नौकरी पा लेना? बिल्कुल नहीं। परीक्षा पास कर लेना? ये भी नहीं। बल्कि अंक प्रदान करना? ये तो कैसे हो सकता है? अच्छा, अगर शिक्षा का मतलब होता है बच्चों हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी समग्र विकास हो जाए, तभी तो शिक्षा है। तो आप सभी लोग बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, और अपना प्यार दुलार जरूर दीजिए दोस्तों। थैंक यू इस क्लास को देखने के लिए।